Pranam, Adesh Mahakal, Alak Niranjan. Welcome to Eat Play Love and Tarot. Next action of your person towards you versus next action of your person towards the third party. यही देखना है. रीडिंग मैं ओपन ही रखूंगी. लाइक आपके और आपके पर्सन के बीच रोमांटिक या नॉन रोमांटिक रिलेशनशिप हो सकता है. सिमिलरली थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का रोमांटिक या नॉन रोमांटिक रिलेशनशिप हो सकता है. अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में नहीं है तो बस आप नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू वो वाला पार्ट ही देखो, बाकी का पार्ट आप छोड़ सकते हैं. ऑल्सो गिवन द ट्रेंड, वैसे तो मैं ओपन रख रही हूँ, पर गिवन द ट्रेंड मुझे लगता है आप अपने रोमांटिक पर्सन के लिए ही ये रीडिंग देखोगे. कलेक्टिव मेजॉरिटी की वही पुल होगी बिकॉज ऑलरेडी आई एम गेटिंग द वाइब ऑफ इट. एनीवे, देखते हैं क्या है, आता है क्या नहीं. बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो ऑल हार्म एंड नेगेटिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स मी, माई यूट्यूब चैनल एंड दिस वीडियो बाई एनी वन, रिटर्न टू देम टेनफोल्ड विद इमीडिएट इफेक्ट. दिस इज माई विल, सो नोट इट इज कलेक्टिव रीडिंग है. जितना रेजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है. हर कार्ड आपके लिए नहीं होगी. आई मीन मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगी. हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है. ऑल्सो एक कार्ड के अगेंस्ट मल्टीपल एनर्जीज आ सकते हैं क्योंकि मल्टीपल लोग देख रहे हैं. तो कौन सा कार्ड आपके लिए है, कौन सी एनर्जी आपके लिए है, ये आप ही को फिल्टर करके लेनी पड़ेगी क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग में पर्सनल एनर्जी नहीं आती है. आई हैव नो क्लू कौन देख रहा है, रही है, नहीं देख रहे हैं. आई हैव नो क्लू. सो मैं आपको नहीं देख सकती, पर आप इस रीडिंग आप जानते हो, मतलब यू आर वॉचिंग दिस वीडियो. सो प्रैक्टिकल होके रीडिंग देखिएगा क्योंकि आपसे बेटर आपका सिचुएशन, आपकी मेंटालिटी और आपके पर्सन की मेंटालिटी, और अगर थर्ड पार्टी कौन है क्या है जानते हो तो उसकी मेंटालिटी आपसे बेटर कोई नहीं जानता है. सो प्रैक्टिकल होके रीडिंग देखिएगा. कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग का कंटिन्यूएशन नहीं है क्योंकि कलेक्टिव चेंज हो जाती है तो रीडिंग की एनर्जी भी चेंज हो जाती है. सेम टॉपिक पे अगर कॉन्ट्रडिक्टरी रीडिंग्स आती है जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो. टाइमलेस रीडिंग है. किसी भी जेंडर, जोडियाक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो. एंड लाइक आई मैंशनड, दिस रीडिंग इज़ फॉर ऑल टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स, रोमांटिक, नॉन रोमांटिक. रोमांटिक में husband, wife, lovers, affair, whatever, and for all types of situations, in contact, no contact, on and off, whatever. Energy only picks energy. So अगर कार्ड्स को पिक करना होगा तो आपकी एनर्जी पिक होगी among collective majorities energy. आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देखेंगे उनकी एनर्जी वाया योर एनर्जी विल बी पिक्ड अमंग कलेक्टिव मेजॉरिटीज पर्सन्स एनर्जी. और आप जिसको अपना थर्ड पार्टी मान के ये रीडिंग देखेंगे, डजेंट मैटर रियल लाइफ में कौन किसका थर्ड पार्टी है, पर रीडिंग देखते वक्त जिसको अपना थर्ड पार्टी मान के आप ये रीडिंग देखेंगे उसकी एनर्जी अगेन वाया योर एनर्जी विल बी पिक्ड अमंग कलेक्टिव पर्सन्स, कलेक्टिव मेजॉरिटीज, थर्ड पार्टीज एनर्जी. क्लियर? रीडिंग स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट देखते हैं कि करंट आपके पर्सन की नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू. थोड़ा सा मुझे एक्सक्यूज़ कीजिएगा आज क्योंकि वो होता है ना बुखार में वो जीभ के ऊपर घाव हो जाता है, माउथ अल्सर्स हो जाते हैं, टंग अल्सर्स हो जाते हैं. सो मेरे पूरे इतना ज़्यादा फीवर हुआ था एंड आई डेंट गेट टाइम टू रेस्ट. आई कांट अफोर्ड रेस्ट. सो उसी में बारिश में भीगी, छत साफ़ किया, ये किया, वो किया, सब कुछ हो गया. सो कब बुखार हो गया था पता था बट आई couldn't रेस्ट. तो इट हैज़ टेकन अ नास्टी टर्म. मैं बहुत ही तकलीफ़ से मैं बात कर पा रही हूँ क्योंकि पूरे जीभ के दोनों तरफ पूरे अल्सर्स हो रखे हैं और होंठ के अपर लिप के इनसाइड ऑफ द अपर लिप भी एक वो फीवर वाला अल्सर होता है ना, वो हो रखा है. इट विल गो अवे ऑन इट्स ओन. आई नो इट्स जस्ट अभी थोड़ा सा जीभ हिलाने में तकलीफ़ हो रही है. सो प्लीज़ बेयर विथ मी. सो एनीवे, देखते हैं नेक्स्ट एक्शन ऑफ योर पर्सन टुवर्ड्स यू. 3 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक. लवर्स कार्ड आया है. रुको, बिगिनिंग ही लवर्स कार्ड का है. ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट, दुम फटाक, 5 ऑफ स्पोर्ट्स.
उनको जीतना है, हर हाल में जीतना है। प्यार है उससे भी ज़्यादा आप एक ज़िद आ गया है कि अभी फिर से आपको वापस लाना है। मे बी योर पर्सन हैज़ फेस्ड सम कर्मा विच मेड हिम और हर, नर नारी किन्नर जो भी आपके और आपके पर्सन का जेंडर है आपस में सेट कर लो। योर पर्सन हैज़ डेफिनेटली फेस्ड सर्टन कर्मास, और ये एक्सटर्नल कर्मा से ज़्यादा है अंतर्दहन, मेंटल टर्मोइल, इनर क्रिटिक, अंतरात्मा की आवाज़। देखो ये कौवा इसके कंधे पे बैठ के काँव काँव किए जा रहा है, सर दर्द हो रहा है। सो आपको धोखा देके आपके साथ इसने जो भी किया है, ये करके, ये अगर आपको लग रहा था कि ये चैन से सोए है, तो नहीं, सोने का नाटक ज़रूर किए हैं, खुश रहने का नाटक ज़रूर किए हैं, शायद अभी भी कर रहे हैं, पर दिमाग में इसका जो अंतरात्मा की आवाज़ है ये कॉन्स्टेंटली काँव 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 कर रहे हैं। सो योर पर्सन डेफिनेटली हैज़ रियलाइज्ड हिज और हर फॉल्ट। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई कुड हैव हैंडल्ड दिस सिचुएशन more maturedly, in a more wiser way, in a more और wiser क्या है, in a wiser way. So अभी ना इसका दिमाग फट रहा है कि मैंने क्या कर दिया, अभी मुझे ठीक करना है। अभी 5 is the number of balance, so I need to restore balance in this relationship. Of course I love this person, but अभी ये बात प्यार का है ही नहीं, मुझे अभी डैमेज कंट्रोल करना है, नहीं तो मेरा इमेज ख़राब हो रही है। ऑल्सो आई एम नॉट बीइंग एबल टू सिट इन पीस विथ माई सेल्फ। मैं किसी को तो छोड़ो, खुद को मुंह नहीं दिखा पा रहा हूँ या पा रही हूँ। मुझे जीतना है, हर हाल में जीतना है। ये ईगो की बात नहीं है, ये प्यार की बात नहीं है, ये डैमेज कंट्रोल की बात है, ये इमेज की, उसकी इमेज कंट्रोल की भी बात है। वो दिन ब दिन सबके नज़र में विलन बनते जा रहे हैं या वैम्प बनती जा रही है, जो उसको नहीं, शायद कोई गला फाड़ के नहीं बोल रहे हैं आपके पर्सन को कि तूने बहुत गलत किया है इसके साथ, बट उन लोगों की आंखों में दिखाई दे रहा है, स्पेशली फ्रेंड्स, फैमिलीज़, जो लोग आप दोनों को जानते हैं, ऐसे जो भी है, और आपकी आंखों में तो वो दिखाई दे ही रहा है। सो अभी ना बेसिकली योर पर्सन इज़ नॉट अ बैड ह्यूमन बीइंग। वैसे हम कोई भी बैड या गुड ह्यूमन बीइंग्स नहीं होते हैं, वी आर ऑल शेड्स ऑफ ग्रेज। किसी में नेगेटिविटी ज़्यादा रहती है, पॉजिटिविटी कम रहती है, तो दैट इज़ अ डार्क शेड ऑफ ग्रे। किसी में पॉजिटिविटी ज़्यादा रहती है, नेगेटिविटी कम रहती है, दैट इज़ अ लाइटर शेड ऑफ ग्रे, बट बेसिकली वी आर ऑल शेड्स ऑफ ग्रे। सो जो भी है, मैं देख पा रही हूँ कि ये इंसान इज़ नॉट इनहेरिटेंटली एन ईविल पर्सन। ठीक है, जो भी किया है, ठीक है, वी ऑल मेक मिस्टेक्स इन आवर लाइफ, बट इसको अभी वो मिस्टेक ठीक करना है। नेक्स्ट एक्शन अगर बोलूँ तो उन्हें एग्जैक्ट तो नहीं, आई हैव टू कवर दिस करना है, उन्हें एग्जैक्ट तो नहीं पता है कि क्या एक्शन लेना है। लवर्स कार्ड आया है, सो हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। अगर आप जानते हो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, इफ़ यू आर श्योर इनफ, तो मे बी दिस रीडिंग इज़ अ डबल कन्फर्मेशन फॉर यू दैट yes, this reading is for you. I mean, that will be a double confirmation for you that this reading is for you. So प्यार तो है, अगेन फॉलिंग इन लव का कार्ड है, सक्सेसफुल पार्टनरशिप का कार्ड है। चाहते क्या है इसको पता है, आपके साथ एक सक्सेसफुल पार्टनरशिप चाहिए। अगर नॉन रोमांटिक रिलेशनशिप भी है तो भी आपके साथ पैचअप तो इसको करना है, बिकॉज देयर इज़ कंपैशन, देयर इज़ अ लाइकिंग फॉर यू इनके साइड से, और वो जानते हैं कि इट्स आपके साइड से भी वैसा ही है। बट राइट नाउ योर पर्सन डजंट नो, योर पर्सन इज़ एक्चुअली स्टैंडिंग एट द क्रॉस रोड्स, डजंट नो कि कौन सा रास्ता उनको अपनाना चाहिए आपको फिर से यकीन दिलाने के लिए कि वो सच में आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि वो इनके लिए सबसे पहला हर्डल है। क्योंकि अभी आप किसी भी तरह रत्ती भर भी आपको अभी इस इंसान पे भरोसा नहीं है, एंड यू हैव योर जस्टिफाइड रीजंस फॉर इट। सो आपके पर्सन भी वो जानते हैं,
प्यार अभी भी आपके हृदय में इनके लिए है, बट वो प्यार आप इनको देना नहीं चाहते हो। फिर से जो भी है आपके हृदय में है, उसका आउटर मैनिफेस्टेशन या उस प्यार को लेके आप कुछ नहीं करना चाहते हो। यू लव दिस पर्सन बट यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग विद दैट लव। सो ये इंसान जानते हैं कि वो आपकी नज़र में गिर चुके हैं, इतना झूठ बोले हैं, इस लेवल का चीटिंग किया है कि अभी आप किसी भी तरह इसको एक सेकंड चांस देने के मूड में नहीं हो। ये जानते हैं कि आपका विश्वास जीतना बड़ा कठिन होगा। एक बार वो जीता था आपका विश्वास और आप आंख बंद करके इस पे भरोसा किए थे। अब वैसे आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। दैट इज़ अगेन एन अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म विथ योर ट्रॉमा, बट अगेन वी आर नॉट गोइंग देयर। आप आंख बंद करके इस पर भरोसा किए थे, पर उस भरोसे का इसने गलत फ़ायदा लूटा। इनफैक्ट आप ही को ख़त्म करके, लिटरली ख़त्म करके, अभी जो आप हो ना, अ पार्ट ऑफ यू आर मिसिंग। आप हम सब हैंडीकैप बन के बैठे हैं, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू स्पेशल पीपल, क्योंकि हमारा ना कुछ तो अ पार्ट ऑफ अस इज़ डेड। सो इन दैट केस वी आर नॉट फुल एनी मोर। इस इंसान ने अपने अपने ऑफ कोर्स ये इंसान ने जिन अपने अपने इंसानों ने हमें मौत की घाट तो उतारी है। अभी जो हम लोग जिंदा है with our handicappedness that will prevent us from trusting someone again, from loving someone again. We can never be ourselves again. जो हो गया है वो हो गया है, and your person also realizes this. So वो जानते हैं कि नेक्स्ट एक्शन, जो इमीडिएट एक्शन, अगर जो चीज़ उसको लेना होगा वो ये है कि आपका प्यार जीतना होगा। फिर से आपको यकीन दिलाना होगा दैट वी आर डेस्टिन्ड पार्टनर्स, वी आर डेस्टिन्ड टू बी टुगेदर। पर वो किस रास्ते उसको जाना चाहिए, योर पर्सन इज़ क्लूलेस। ऑफ कोर्स कुछ ऑप्शंस उनके मन में काम कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं, बट सोच रहे हैं, अभी इम्प्लीमेंटेशन का कुछ नहीं है। बट अगेन 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, एक चीज़ तो है, वो जानते हैं मेहनत बहुत लगेगी, इतने आसानी से आप पिघलने वाले हो नहीं। एंड दिस पर्सन इज़ ऑल्सो रेडी टू पुट इन द एफर्ट। अभी इनका टोटल फोकस ना आपके ऊपर है, सोच रहे हैं बहुत कुछ। वो जानते आपके पर्सन का सबसे बड़ा, कलेक्टिव मेजॉरिटी इस पर्सन का सबसे बड़ा लूप होल ये है कि इसका अटेंशन स्पैन बहुत ही कम है। इसको हर टाइम, ऑफ कोर्स हर इंसान का यही स्वभाव है, इंसान का मन बहुत ही जल्द उब जाता है चीज़ों से, वो बोर हो जाते हैं बहुत जल्दी। पर आपके इंसान कुछ ज़्यादा ही जल्दी बोर हो जाते हैं। इनको हमेशा नयापन चाहिए, नया वॉच, हमेशा नए वॉच का मॉडल, नया फ़ोन, नए जूते, नए बेल्ट्स, नए फैशन एक्सेसरीज़, नए कपड़े, नए पर्स, हमेशा नयापन चाहिए। इवन नया पार्टनर्स, पुराना पार्टनर भी कुछ दिन बाद घुमा फिरा के इसको ऑप्शंस एंड चॉइसेस चाहिए अपने लाइफ में। एक हिप एंड हैपनिंग लाइफ लीव करने के लिए इसको हमेशा ऑप्शंस एंड चॉइसेस चाहिए। घुमा फिरा के ये अपना मज़ा लेके जीना चाहते हैं। थोड़ा सा नवाबज़ादा या नवाबज़ादी वाला मिजाज है इनका। बट अभी ये जानते हैं कि उनको ये छोड़ना पड़ेगा अगर आप पर फोकस करनी है तो, क्योंकि आप पर जब he or she knows it's going to be a very monotonous journey, क्योंकि वही आपका नैगिंग चलेगा, रैंटिंग चलेगा, वही आपका गुस्सा, ये सब के बावजूद भी उनको फोकस रह के काम करना पड़ेगा। तो मेहनत करने के लिए तो वो राज़ी है, पर कहाँ से शुरू करें समझ में नहीं आता है। और इसी चक्कर में टाइम बीते जा रहे हैं। दिस आर द लूनर साइकिल्स ना, डिफरेंट फेजेस ऑफ द मून। वो सोचे जा रहे हैं और दिन बीते ही जा रहे हैं। उनको क्या करना है पता है, कैसे करना है पता नहीं है। यहाँ भी देखो इमीडिएट एक्शन, अगर मैं बोलूँ चैरियट कार्ड को, क्योंकि मेजर आर्काना आया है, देखो दो मेजर आर्कानाज आए हैं, एक लवर्स और एक चैरियट।
अभी योर पर्सन विल ट्राई टू मेक एन एफर्ट, बट मेजर आर्काना का इम्पैक्ट लंबा चलता है. सो इमीडिएट कोई नेक्स्ट एक्शन नहीं होगा, बट इन द लॉन्ग रन, मे बी इन द नेक्स्ट 6 months, डेफिनेटली यू कैन एक्सपेक्ट an important shift in your person's action towards you. क्योंकि आगे तो ये बढ़ेंगे, दिशाहीन ही सही, पर ये आगे बढ़ेंगे, ये कोशिश करते रहेंगे. उल्टे सीधे हरकतें, वियर्ड बिहेवियर, क्रिप्टिक पोस्ट्स. अभी क्योंकि ये रास्ता नहीं जानते, चैरियट एनर्जी, स्कैटर्ड एनर्जी, सेल्फ डाउट का एनर्जी, डायरेक्शनलेस एनर्जी, पर ये आगे बढ़ेंगे. इमीडिएट नेक्स्ट एक्शन अगर बोलूँ तो ये आपकी तरफ आएंगे, आगे ही आएंगे, पर यू नो हिज और हर अटेंशन विल बी डिवाइडेड कि कहाँ डालूँ. नॉट अ वेल डिफाइंड पाथ. गलती करेंगे, आपसे झाड़ भी खाएंगे शायद, आप भी बहुत कोल्ड बिहेव करोगे, जो भी है. रीच आउट तो करेंगे, ये बहुत ही जल्द करेंगे, बट दैट रीच आउट वोंट बी सक्सेसफुल, नीदर फॉर यू नॉट फॉर हिम और हर, क्योंकि इट विल बी अ डायरेक्शनलेस मूव. एक रैंडम मूव होगा जो सोची समझी नहीं होगी, एंड दिस पर्सन इज गोइंग टू गुफ अप. वो जो करना चाहेंगे और जो कर बैठेंगे और जो आप समझोगे और जैसे आप रिएक्ट करोगे, इन चारों चीज़ों में कोई तालमेल नहीं होगा. सो मे बी अगेन फॉर अ शॉर्ट टाइम देयर विल बी सम नाराज़गी, सम ब्लॉक्ड एनर्जी एंड ऑल, बट इन द नेक्स्ट 6 months आई कैन सी कि आपके पर्सन शायद कोई सिग्निफिकेंट स्टेप आपकी तरफ ले. अभी आप उसको encourage करोगे या नहीं, दैट इज़ ऑफ कोर्स अप टू यू. आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू. अभी देखते हैं आपके पर्सन का next action towards the third party. 3 cards and the bottom of the deck. Temperance. यहाँ भी मेजर आर्काना से ओपन हो रहा है. 2 कार्ड्स एक साथ आया है, so I'm not going to take it. Cool bang. So many cards together. थर्ड पार्टी को लेके आपके पर्सन काफ़ी मेस्ड अप है, काफ़ी कंफ्यूज्ड है, क्या करूं क्या ना करूं. नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, वर्ल्ड. यहाँ भी सेम आया है, 2 नहीं, यहाँ ज़्यादा आया है. इट्स अ जजमेंट कार्ड. आपके वहाँ 2 माइनर 2 मेजर था, यहाँ 3 मेजर 1 माइनर है. But this is an energy that supports your person's action towards you, क्योंकि ओवरऑल कार्ड आया है जजमेंट, वहाँ 5 of swords आया था. सो जितना कर्मा उसको आपके लिए नहीं मिल रहा है, उससे ज़्यादा कर्मा, आई मीन ज़्यादा जो भी है आपके थर्ड पार्टी के साथ उसको मिल रहा है. द टेबल्स आर टर्निंग. जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे कि मुझे न्याय मिले, वो मिल रहा है. जजमेंट कार्ड इज़ हियर. डिलेड एनर्जी, डेफिनेटली बहुत इंतज़ार करना पड़ा आपको. शायद फुल मूवी देखने के लिए भी आपको और थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, बट जजमेंट का कार्ड है. योर पर्सन इज़ रियलाइजिंग वॉट, दैट मे बी this is not the connection that needs to be encouraged further. Rather थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन है to get a little detached, क्योंकि ये आपके साथ रिन्यू करना चाहते हैं. सो वो जानते हैं कि अभी थोड़ा थोड़ा शिफ्टिंग इसको स्टार्ट करना पड़ेगा. फिर भी आई विल टेक अ क्लैरिफिकेशन फॉर दैट. clarify judgment. Ace of swords आया है. सक्सेस जो भी है, स्पाइरलिंग. बहुत देर के बाद इनको समझ में आया है कि दिस इज़
आई नीड अ ब्रेक थ्रू, दिस इज़ नॉट वर्किंग। देखो इसका आंखें बंद है, दिमाग इस यहाँ भी आंखें बंद है, यहाँ भी आंखें बंद है। सो योर पर्सन वॉन्ट्स अ न्यू बिगिनिंग इन हिज और हर लाइफ विदाउट द थर्ड पार्टी। इच्छा तो बहुत बड़ी है, पर अभी भी ना वो दिमाग में ही है। उनके दिमाग में बहुत कुछ है कि थर्ड पार्टी को ये बोलेंगे, वो बोलेंगे, कैसे धीरे धीरे खुद को डिटैच करना है। डिटैचमेंट मोड इज़ ऑलरेडी ऑन। आपके साथ रिन्यू करना है तो वो जानते हैं कि आपके साथ रिन्यूअल के लिए जैसे आपका प्राइमरी कंडीशन यही था कि थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकलनी पड़ेगी। सो अगर कुछ और था तो मे बी दिस रीडिंग इज़ नॉट फॉर यू, क्योंकि यहाँ बहुत ही क्लियर आ रहा है कि आपका मेन जो डिमांड था वो यही है कि यू हैव टू चूज़ बिटवीन द थर्ड पार्टी एंड मी, यू कांट कंटिन्यू विद बोथ ऑफ अस। इन दैट केस आपके पर्सन, क्योंकि आपके पर्सन में एक अवेकनिंग तो हो रहा है। सैटर्न इन लियो एनर्जी जजमेंट कार्ड होता है, ठीक है। सो कर्मा फेस किए हैं, जो भी है वट एवर इट इज़, द बार बार एक ही पैटर्न जो रिपीट हो रहा है। आपके पर्सन इज़ नॉट अ बुद्धू इंसान, काफ़ी दिमाग वाला या वाली है। सो समझ में आ रहा है वेयर द यूनिवर्स इज़ हिंटिंग एट। Ace of Swords is also the card for सक्सेस इन लीगल केसेस। सो थर्ड पार्टी के साथ अगर लीगल कुछ इश्यूज़ चल रहा है तो वो डिज़ोल्व उसमें सक्सेस पाने का बेसिकली वो चाहते हैं। आई थिंक बहुत दिन से ही आपके पर्सन चाहते थे कि थर्ड पार्टी से दूर रहे, थर्ड पार्टी को का जो सिचुएशन है ये एंड करे, बट उनसे नहीं हो पा रहा था। अभी भी वो उनका चाहत कुछ बदली नहीं है, इच्छा अभी भी वही है। ऑलरेडी वो थोड़ा सा डिटैच्ड होना शुरू किए हैं थर्ड पार्टी से, इमोशनल डिटैचमेंट, हार्ट टू हार्ट डिटैचमेंट शुरू हुआ है। बिकॉज समवेयर और दी अदर धीरे से ही सही इसकी दिमाग की बत्ती तो जली है। इट्स अ स्नेल, सो इट्स अ स्लो एनर्जी। सो आपके पर्सन का थोड़ा सा ट्यूब लाइट है, देर से जलते हैं पर अभी जल तो रहा है, समझ में आया है। एंड सिंस ऑल्सो आई वुड से के बट दिस पर्सन डजंट वांट टू मेक इट टू ऑब्वियस, मतलब कुछ हार्श स्टेप नहीं लेना चाहते कि निकल जाओ मेरे घर से या आज से हम दोनों का ब्रेकअप, आज से तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं। नो, योर पर्सन इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ एनर्जी जो ऐसे कोई हरकतें करे, ऐसे बीच मझधार में थर्ड पार्टी को छोड़ के चले जाए। शायद वो आपके साथ कर चुके थे, बट व्हेन इट कम्स टू थर्ड पार्टी ही और शी वुड बिहेव बेटर फॉर वॉट एवर रीजन्स। मे बी कनेक्शन ही ऐसा है या जो भी है, वट एवर इट इज़। सो इमेज का सवाल है, आपके वहाँ शायद इमेज की बात नहीं थी, टेकन यू टुक यू फॉर ग्रांटेड, गिव ज़ीरो फक्स कि आप क्या सोचते हो या आपके आसपास के लोग क्या सोचते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू द थर्ड पार्टी, येस, योर पर्सन इज़ वेरी कॉशियस अबाउट इट बिकॉज टेम्परेंस का कार्ड आया है। नेक्स्ट एक्शन इज़ दैट कि वो सोच रहे हैं, वो प्लान ऑलरेडी कर चुके हैं कि थर्ड पार्टी से पीछा या फिर थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता कैसे एंड किया जाए, बट वांट्स टू टेक इट स्लो, डजंट वांट टू मेक इट टू ऑब्वियस। ऐसे धक्के मार के पहाड़ से फेंक दिया, ऐसा एनर्जी नहीं है। सो टेम्परेंस वांट्स टू बैलेंस थिंग्स, कीप्स थिंग्स बैलेंस्ड राइट नाउ। थर्ड पार्टी के साथ सब कुछ ऐसा जैसे थर्ड पार्टी को ऐसा लगे ही नहीं, इवन इफ़ ही और शी इज़ गेटिंग डिटैच्ड फ्रॉम द थर्ड पार्टी, उसको थर्ड पार्टी को ऐसा ना लगे कि थर्ड पार्टी के साथ उसका रिश्ता बिगाड़ रहा है इसीलिए वो डिटैचमेंट मोड पे है। वो ऐसा प्रिटेंड करेंगे जैसे काम आ गया है या तबीयत ख़राब है या वॉट एवर इट इज़, बहाना मारेंगे, डजंट वांट टू मेक इट टू ऑब्वियस, बट सोच तो रखे है कि ये करना है, ये इसके नाम कर देना है, वो उसके नाम कर देना, थर्ड पार्टी को ये चीज़ें दे देना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, उसको ये बोलना है, क्या बोलना है। लाइक आपके लिए जैसे अभी भी आपके पर्सन नहीं जानते हैं कि कौन से रास्ता अपनाएं ताकि वो रास्ता उनको आप तक पहुंचाए। व्हेन इट कम्स टू द थर्ड पार्टी, योर पर्सन इज़ वेरी श्योर कि थर्ड पार्टी के साथ कैसे डील करना है, कैसे इस रिश्ते को ख़त्म करना है।
बट इमीडिएट उनको ख़त्म नहीं करना है. अगेन इट्स अ लॉन्ग टर्म कार्ड, सो वॉन्ट्स टू टेक इट स्लो, वॉन्ट्स टू टेक इट वेरी कॉशियसली. ना ज़्यादा प्रैक्टिकल, ना ज़्यादा रफ एंड टफ बिहेव करना, ना ज़्यादा इमोशनल बिहेव करना. 1 फुट इन वाटर, 1 फुट इन ऑन द लैंड. सो दिल और दिमाग साथ में लेके ये चलना. मे बी थर्ड पार्टी इज़ टू सेंसिटिव, मे बी आपके पर्सन इज़ वेरी सेंसिटिव अबाउट द थर्ड पार्टी, नॉट बिकॉज ऑफ लव बट for whatever reasons. So अभी का next action will be to keep things balanced with the third party, ताकि थर्ड पार्टी को पता ना चले कि उनके दिमाग में चल रहा है कि वो थर्ड पार्टी को छोड़ने वाला या वाली है. नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है. देखो एक भी कप का कार्ड तो है, आया नहीं. एनीवे नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है. अगेन गोइंग, बहुत ही फास्ट एक्शन लेना, गोइंग अगेंस्ट द विंड, के वो चाहते कि अचानक से ऐसा कुछ कर देंगे ताकि थर्ड पार्टी को थोड़ा सा शॉक मिल जाए कि ये कब हुआ. एनीवे लेट मी क्लैरिफाई नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स. देखो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का जो भी आया वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का. सो wants to fly away from the third party, wants to go away from the third party, going against it, and वो जानते हैं कि it will be like going against the wind, क्योंकि थर्ड पार्टी को ऐसा लगेगा ही नहीं. बिकॉज आपके पर्सन जानते हैं हाउ द थर्ड पार्टी इज़ इन्वेस्टेड इन योर पर्सन. आपके थर्ड पार्टी दूर दूर तक उनका कोई इरादा नहीं है आपके पर्सन को छोड़ने का, बट आपके पर्सन विल बी सरप्राइजिंग द थर्ड पार्टी. वो सोच रहे हैं कि ऐसा भागेंगे वो कि थर्ड पार्टी उसके पीछे दौड़े भी तो भी हाथ ना लगे, पर एट द सेम टाइम वो नहीं चाहते कि एक्चुअली द थर्ड पार्टी दौड़े उसके पीछे, दौड़ लगाए या चेस करे उसको. रादर नाइट ऑफ वॉन्ड्स, वो चाहते हैं कि थर्ड पार्टी को मस्ती. देखो ये कार्ड देखो, ये मस्ती कर रही है, ये लड़की मस्ती कर रही है, ये एनिमल्स है यहाँ, बर्ड्स, horses. Maybe your person is an animal lover, or the third party is an animal lover, or you are an animal lover, जो भी है. So थर्ड पार्टी से उड़ जाने का इरादा तो है, एंड बहुत ही फास्ट एक्शन, ये बहुत ही फास्ट ये चीज़ों को करना है. हालांकि वो जानते हैं कि इतना फास्ट होगा नहीं. आपके पर्सन का बस चले तो आज ही छोड़ दे, नॉट बिकॉज ऑफ यू, बट क्योंकि ये रिश्ता अभी आपके पर्सन के लिए बोझ बन चुका है. योर पर्सन हैज़ बिकम अ नाइट इन दिस रिलेशनशिप. लाइक थर्ड पार्टी ओन्स योर पर्सन. वो बोले टॉमी कम, टॉमी गो, टॉमी नो, टॉमी यस, टॉमी फेच, टॉमी पी, टॉमी पू, टॉमी वैग, टॉमी हम्प. सो आपके पर्सन बस थर्ड पार्टी का टॉमी बन के रह गया है. उनके ग्रीन सिग्नल के बगैर आपके पर्सन कुछ नहीं कर सकते. सो इट हैज़ थर्ड पार्टी पुलिसेस, वो पुलिसिंग चलता रहता है. सो लाइफ इज़ बिकमिंग वेरी क्लॉस्ट्रोफोबिक फॉर योर पर्सन. आपके साथ चीज़ें सही हो या ना हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट, योर पर्सन वांट्स टू ब्रेक अवे फ्रॉम द थर्ड पार्टी, बट वो नहीं चाहते कि थर्ड पार्टी उनके पीछे पीछे आए. रादर ही और शी वांट्स टू इंश्योर अ गुड लाइफ फॉर द थर्ड पार्टी. थर्ड पार्टी को जो चाहिए वो कि वो अपने मस्ती में इतना सब कुछ दे रखे आपके पर्सन थर्ड पार्टी को कि थर्ड पार्टी उसी मस्ती में एकदम खोए रहे और बीच में मौका देखते आपके पर्सन फुर हो जाए. वही तो उनका इरादा है. वैसे वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द ऐसा हो, पर एट द सेम टाइम वो भी ये जानते हैं कि इतनी जल्द नहीं होने वाली है, क्योंकि द वर्ल्ड कार्ड आपके पर्सन, ये भी तो सही है कि आपके पर्सन का कंफर्ट जोन थर्ड पार्टी है, और आपके पर्सन कोई बच्चे तो है नहीं. लेट 30s, 40s, 50s, 60s, 70s, ये रहेगा आपके पर्सन का एज का रेंज. लेट 30s to 70s ये रहेगा रेंज. तो इतनी आदत हो चुकी है, ये आदत छोड़ने के लिए भी तो टाइम लगेगा. बट वर्ल्ड कार्ड है, वर्ल्ड कार्ड का टाइम लिमिट होता है. द टाइम हैज़ जस्ट कम. आपके पर्सन समझ रहे हैं निकलना पड़ेगा. बट एट द सेम टाइम आपके पर्सन ने खुद ये लक्ष्मण रेखा खींची है अपने चारों ओर. it was third party, and this relationship are your person's choice. This is your person's comfort zone. इस जोन से बाहर होके आकर वो करेंगे भी क्या,
वो नहीं जानते। सो जब भी वो ये सोचते हैं कि निकल के करूँ भी क्या, सो ही और शी इज़ नॉट गेटिंग दैट आंसर, और तब वो थोड़ा सा थम रहे हैं। सो नोज टाइम हैज़ कम जहाँ उसको ये रिश्ते से निकलना पड़ेगा और सब कुछ सही रखते हुए निकलना पड़ेगा। जैसे थर्ड पार्टी को फॉर द रेस्ट ऑफ हिज और हर लाइफ कोई तकलीफ़ ना हो, किसी बात की कमी ना हो, वो इंश्योर करके निकलना पड़ेगा। वो भी ये जानते हैं, प्लान्स भी रेडी है दिमाग में, पर उसका इम्प्लीमेंटेशन वो नहीं जानते हैं। तो वो मौके का इंतज़ार कर रहे हैं, कब वो मौका मिलेगा जब वो ये करेंगे। बट फॉर नाउ नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स द थर्ड पार्टी विल बी टू मेंटेन द बैलेंस, ताकि आपके पर्सन का जो मंशा है, जो वो प्लानिंग चल रहा है, जो स्ट्रैटेजी है, उसके बारे में थर्ड पार्टी को भनक तक ना पड़े, क्योंकि फिर बेकार का ड्रामा शुरू हो जाएगा। एनीवे, यही चल रहा है, लाइक दिस इज़ व्हाट टू एक्सपेक्ट। बट मुझे लग रहा है कि जिस दिन भी आप ये वीडियो देखोगे उस दिन से विद इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स उतना वक्त तो लगेगा। आप बोलोगे लॉन्ग टर्म क्यों, वट एवर इट इज़, जैसे जो चैनलिंग आएगा मैं वैसे बोलूँगी, ये थोड़ी ना आपकी मर्ज़ी से होगा या मेरी मर्ज़ी से होगी। आई सॉ 6 months जस्ट बिफोर माई आईज़, सो दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि जब भी आप ये वीडियो देखोगे उस दिन से 6 months के अंदर इधर इस पार या उस पार तो हो जाएगा। एटलीस्ट आपको तो आप डिसाइड ही कर पाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं यू आर स्टिल होपिंग अगेंस्ट होप। वो इंतज़ार अभी भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। नॉट दैट यू आर नॉट you don't want to give a chance to your person if he or she leaves the third party and comes back to you. So in that case, in the next 6 months expect to get a clarity. अगर आपके पर्सन ना भी दे तो भी इट विल बिकम टू ऑब्वियस, इस पार या उस पार होने के हाई चांसेस है। हाउएवर इट इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग, सो वी विल हैव टू गिव दैट विंडो ऑफ डाउट हियर। लेट्स सी व्हाट हैपन्स। गुड लक, शंभो।